हेलो फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडुटेरिया का। आजकल ये मार्केट में नया बुक आया है, एडुटेरिया का है, वॉल्यूम 1 करके लाया है, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा कितना है? 2025। आप लोग तो जानते हैं तुरंत ही वैकेंसी आने वाली है। टोटल मॉडल सेट की अगर मैं बात करूं, टोटल मॉडल सेट जो है वो है 15 है मेरे भाई, ठीक ना। टोटल मॉडल सेट जो है वो है 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। तो ये देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहला सवाल है। सबसे पहला सवाल आते हैं, कह रहा है कि शौनक तथा पैम्पलात शाखाएं किस वेद से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अथर्ववेद। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी, अथर्ववेद, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अथर्ववेद। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल तो आने दीजिए। कह रहा है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा कलहड़। ऑप्शन बी हो जाएगा कलहड़। ऑप्शन बी हो जाएगा कलहड़। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 3 नंबर में कि मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य, मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन लगाइएगा आप डी, ई तथा बी दोनों, यानी कि लोथल और चान्हू दाड़ो, ये दोनों जगह है। कहाँ है मेरे भाई? लोथल और चान्हू दाड़ो दोनों जगह है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना 6 नंबर पे। 6 नंबर कह रहा है कि बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन लगाएंगे सी, कितने में मेरे भाई? 5 में। ठीक है। बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों की संख्या हो जाएगी कितनी? 5। ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई है, कब की गई है? 1347 ईस्वी में। ऑप्शन लगाएंगे सी। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई? 1347। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो ऑप्शन लगा लेंगे सी, राम प्रसाद। देखा, महाराणा प्रताप अभी तक तो हम लोग चेतक का नाम सुने हैं, अब ये आएगा हाथी का नाम, जिसका नाम क्या है मेरे भाई? राम प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर कह रहा है कि भरावल की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन लगाएंगे ए, 22 दिसंबर 1846। भरावल की संधि 22 दिसंबर 1846। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? ठीक है। ऑप्शन लगा लीजिए भाई, इस टाइप के सवाल में हमेशा ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी, इनमें से सभी। तो देखिए क्या क्या शामिल था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ठीक है। उसके बाद बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी क्या थी मेरे भाई? शामिल थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन लगाएंगे ए, हृदयनाथ कुंजरू। ऐसे भी जिसका हृदय साफ होगा वही सेवा की भावना रखेगा। ऑप्शन लगाएंगे ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें देखिए सारे चीज तो सही है। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, रुहेला का युद्ध। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, रुहेला को युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। जो 10 नंबर है ना मेरे भाई, रुहेला का जो युद्ध है ना वो 1772 में, 1772 में ना होकर, ठीक है, 1772 में ना होकर देख लिया जाएगा। इसमें क्या है, ऑप्शन तो कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर सवाल। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 11 नंबर सवाल है मेरे भाई। ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर बी, आंगा खा महल में। ऑप्शन लगाएंगे बी, आंगा खा महल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो 12 नंबर का ऑप्शन लगाएंगे ए, हो जाएगा हमारा 12 नंबर। रुक जाइएगा, कंद विद्रोह का संबंध ऑप्शन हो जाएगा बी, लगाएंगे उड़ीसा। ऑप्शन लगाएंगे बी, ठीक है, लगाइएगा उड़ीसा। ठीक है। 12 का हो जाएगा मेरे भाई बी। नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं मेरे भाई। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 13 का ऑप्शन लगाएंगे ए 2023, 13 का ऑप्शन लगाएंगे ए 2023। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय शिल्प परिषद, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन लगाएंगे चेन्नई, ऑप्शन लगाएंगे चेन्नई। ठीक है, 14 नंबर हुआ है समाप्त। 14 नंबर के बाद आते हैं मेरे भाई, 14 नंबर के बाद आते हैं 15 नंबर की तरफ। कह रहा है रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो 15 का लगाएंगे ऑप्शन ए बास्केटबॉल, 15 का लगाएंगे ऑप्शन ए बास्केटबॉल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। समेकित निर्देशित, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं मेरे भाई। समेकित निर्देशित प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो ऑप्शन लगाएंगे 16 का ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन लगाएंगे ए इंदिरा गांधी। ठीक है, 16 नंबर हुआ हमारा समाप्त। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है एंड्रोक्रायोनोलॉजी शाखा की जनक निम्न में से कौन से है? ठीक है, 17 का लगाइएगा सी थॉमस एडिशन, ऑप्शन हो जाएगा सी थॉमस एडिशन। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन लगाइएगा बी द्वितीय क्षेत्र। देखिएगा क्या पूछा है, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति, हो जाएगा क्या चीज, हो जाएगा क्या चीज, द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर सवाल पूछेगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल कह रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया? ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई सी 1931 में, ऑप्शन लगाएंगे सी 1931 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है, देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्षेत्रों में 100% नहीं है। तो 20 नंबर का लगाइएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पेंशन, ऑप्शन हो जाएगा डी पेंशन। 21 नंबर पे आते हैं मेरे भाई, 21 नंबर, 21 नंबर कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन लगाइएगा डी, ऑप्शन लगा लेंगे डी। कह रहा है कि 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये हमारे भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे भाई 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 और काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था। ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन लगाएंगे सुरेश तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं कौन? ऑप्शन लगाएंगे ए प्रोबोवो सुम्बियाटो, प्रोबोवो सुम्बियाटो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 6, ऑप्शन बी हो जाएगा 6। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में 6 पदक। आते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 25 नंबर कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट रहा है? ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई डी 1.8%, 1.8%। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? 26 का लगाएंगे ऑप्शन ए 86,000 करोड़। ठीक है, मनरेगा हेतु ये बांटा गया है मेरे भाई कितना, 86,000 करोड़।
नेक्स्ट है 27 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मनमोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन लगा देंगे ए उड़ीसा, ऑप्शन लगाएंगे ए उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट ऑप्शन ए उड़ीसा। उसके बाद 28 नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि 24वां 28 नंबर कह रहा है कि 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ऑप्शन लगा लीजिएगा सी कजाकिस्तान, ऑप्शन लगाएंगे सी कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई। 29 नंबर की तरफ कह रहा है कि निम्न में से रुद्रम वन क्या है? रुद्रम वन क्या है? ऑप्शन लगाएंगे सी, ये एक मिसाइल है। यहाँ पे देखिए मिसाइल लिखा हुआ है बाबू मेरे भाई, मिसाइल। रुद्रम वन क्या है? एक मिसाइल है। रुद्रम वन क्या है? एक मिसाइल है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़े हैं मेरे भाई। विश्व प्री स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन लगाएंगे बी 159 159 159 159। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 2024 क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे भाई हम लोग। कह रहा है 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? ऑप्शन लगा लेंगे सी, भारत रत्न मिला है कितने व्यक्तियों को? तो टोटल 5 व्यक्तियों को, टोटल 5 व्यक्तियों को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन लगाएंगे बी 139, ऑप्शन बी 139। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन लगाएंगे बी 25 जून, ऑप्शन लगाएंगे बी 25 जून। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर सवाल पे। 34 नंबर कह रहा है कि हॉपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ऑप्शन लगाएंगे सी, भारत और मिस्र। हॉपेक्स भारत और मिस्र। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। ऑप्शन लगाएंगे बी सूर्यबाला, ऑप्शन लगाएंगे बी सूर्यबाला। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, कह रहा है बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो 36 का ऑप्शन लगा लेंगे डी हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। 36 के बाद आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई 37 नंबर पर। 37 नंबर, तो 37 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो 37 नंबर का लगाइएगा ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन लगा लेंगे ए गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन हो जाएगा ए 1445 वर्ग किलोमीटर। ये वन रिपोर्ट है 1445 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो 39 का लगाइएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु, ऑप्शन लगाइएगा ए तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर कह रहा है, 40 नंबर कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा 2028, ऑप्शन सी हो जाएगा 2028। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 40 के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे भाई 41 की तरफ। 41 की तरफ कह रहा है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? अवार्ड मिला है मेरे भाई ओपेनहाइमर, ऑप्शन हो जाएगा ए ओपेनहाइमर को 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे भाई 42 पर।
क्वेश्चन नंबर है 42 और क्या रहा है 42 कह रहा है मेरे भाई कि किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो 42 का ऑप्शन लगाएंगे डी, ऑप्शन लगाएंगे डी और हो जाएगा उत्तर हमारा झारखंड, उत्तर हो जाएगा झारखंड। 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। 43 कह रहा है कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं। देखिएगा मेरे भाई ये हिंदी भी पूछ रहा है। ऑप्शन हो जाएगा ए यौगिक, ऑप्शन लगाएंगे ए यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। 44 में लगाइएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। ऑप्शन लगा लेंगे बी इति जोड़ आदि। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे भाई 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन लगाएंगे ए द्वंद्व समास, ऑप्शन लगाएंगे ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 की तरफ। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन लगाइएगा सी काम के लिए समय चाहिए। देखिए कितना अच्छा है, हथेली पर सरसों नहीं जमता, ठीक है, उसका अर्थ ही होता है क्या चीज, काम के लिए समय चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर। 46 हुआ ना, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 47। कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन लगाइएगा सी आपकी एक एक वाक्य तुले हुए हैं। यह वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग, और जापान पूछ रहा है तो इसमें एक प्रीपोजिशन डालना है मेरे भाई। ऑप्शन डालेंगे ए, ऑप्शन डालेंगे ए और हो जाएगा क्या चीज ऑफ, हो जाएगा क्या चीज ऑफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे भाई 49 पर। कह रहा है कि भूगोल सीखना कठिन है और इसका क्या बनाना है मेरे भाई, इसका बनाना है ट्रांसलेशन, इसका बनाना है ट्रांसलेशन। ऑप्शन हो जाएगा इसका लगाइएगा बी ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है 50। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। 50 पर हम लोग आ गए हैं, आधा पड़ाव पार कर लिए हैं। चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चंस। गॉर्जियस, गॉर्जियस का ठीक उल्टा जो होता है मेरे भाई क्या होता है, प्लेन। ऑप्शन लगाएंगे ए, हो जाएगा क्या चीज, प्लेन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ऑप्शन लगाएंगे ए, ऑप्शन लगाएंगे ए भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन रहे मेरे भाई। तो ऑप्शन लगाएंगे बी एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट आते हैं 53 नंबर। 53 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को कहां से लाया गया है। ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन लगाएंगे ए रूसी क्रांति, ऑप्शन लगाएंगे ए, हो जाएगा क्या चीज, रूसी क्रांति। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन लगाइएगा बी, हो जाएगा अनुच्छेद 20 का 3, अनुच्छेद हो जाएगा क्या चीज, 20 का 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 55। क्वेश्चन नंबर है 55। 55 में कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेखित वर्णित किया गया है। ऑप्शन हम लोग लगा लेंगे
ऑप्शन हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख वर्णित किया गया है। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन लगाएंगे डी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये कहना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आएंगे 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 जो है ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन लगाएंगे 57 का। 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए सरकार से बिल्कुल ही क्या है स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं मेरे भाई। हाँ जी, क्या रहा है देखिए, इसको इसका पूरा मिलान कर रहा है। ठीक है, लोक लेखा समिति किसका है, विभागीय समिति किसका, याचिका समिति किसकी है, तो इसका लगा लेंगे ऑप्शन डी, इसका लगा लेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन डी के बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज 59। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्या चीज 59। कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन लगाएंगे ए काश्मीरी, ऑप्शन लगाएंगे ए हो जाएगा क्या चीज काश्मीरी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। ऑप्शन लगाएंगे सी वित्त आयोग, ऑप्शन लगाएंगे सी हो जाएगा क्या चीज मेरे भाई वित्त आयोग। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कह रहा है 61 देखिएगा क्या कह रहा है कि भूविज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन लगाइएगा ईओन, ऑप्शन लगाइएगा ईओन, ईओन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की तरफ। 62 देखिएगा सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है। ऑप्शन लगाइएगा बी हो जाएगा क्या चीज बुध ग्रह जो चट्टानों से नहीं बने हुए हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 63 का लगाइएगा ऑप्शन हो जाएगा बी सिंगापुर। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज बी सिंगापुर। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि बादलों की दिशा की गति को मापने वाला यंत्र जो है वो कौन सा है मेरे भाई। ऑप्शन लगाएंगे बी विस्कोमीटर, विस्कोमीटर। ऑप्शन बी विस्कोमीटर। रुक जाएगा, इसका विस्कोमीटर नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी रहेगा नेफोस्कोप, क्योंकि बादल है ना नेफोस्कोप। ऑप्शन हो जाएगा डी नेफोस्कोप। 65 को आते हैं मेरे भाई, 65 पे। 65 को देख लेते हैं कि क्या क्या रहा है। 65 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो आप ऑप्शन लगाएंगे 66 है ना, ऑप्शन लगाएंगे बी अघील। अघील जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी तीनों जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 67 नंबर कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 67 कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है मेरे भाई। ऑप्शन लगाइएगा सी चिनाब, ऑप्शन लगाइएगा सी चिनाब। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग कितना परसेंट है 2%। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो 68 का लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं 69 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय 69 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी की स्थापना कब की गई थी। 69 का ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए 1958,
ऑप्शन लगाएंगे ए 1958। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 70 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है। ऑप्शन लगा लेंगे बी अंडमान निकोबार। ऑप्शन लगाएंगे बी अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे भाई 71। कह रहा है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। 71 का लगाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी मैग्नीज। ऑप्शन हो जाएगा बी मैग्नीज। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 72 की तरफ। 72 कह रहा है 72 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। 72 का ऑप्शन लगाएगा सी डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है, डी ब्रोगली। नेक्स्ट आते हैं 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन है जो मेरे भाई वो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन लगाएंगे ए घटती है। ऑप्शन लगाएंगे ए घटती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 कह रहा है 74 कह रहा है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। 74 का ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन हो जाएगा ए 10 का पावर -3 10 का पावर -4 सेंटीमीटर से। ठीक है, 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 75 कह रहा है मेरे भाई 75 कि लिमोनाइट एक अयस्क है, किस धातु का अयस्क है। 75 का ऑप्शन लगाएंगे बी हो जाएगा क्या चीज, लोहा। लिमोनाइट किसका है, लोहा का है। नेक्स्ट आते हैं 76 नंबर। 76 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से किसे रोमन विट्रॉल भी कहा जाता है। 76 ऑप्शन हो जाएगा डी हरा कशिश। हरा कशिश को रोमन विट्रॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, रोमन विट्रॉल भी कहते हैं। 76 के बाद 76 के बाद आएंगे मेरे भाई आगे 77। 77 कह रहा है कि निम्न में से किसे नोबेल का तिल भी कहा जाता है। 77 का लगाएंगे मेरे भाई सी ट्राई नाइट्रो ग्लाइसरीन। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ठीक है, नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 क्या रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है। 78 का ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई ए फ्लोरीन। ऑप्शन लगाएंगे ए फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है। 79 का ऑप्शन लगाएंगे डी हर्ट विग। हर्ट विग क्लियर है, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक हर्ट विग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 कह रहा है 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं मेरे भाई कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 80 का ऑप्शन हो जाएगा, रुक जाइएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आप लगा लेंगे मेरे भाई। ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट आएंगे 80 नंबर के बाद। 80 नंबर के बाद आते हैं मेरे भाई 81 नंबर पर। निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्जी काय। यातायात कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाता है कौन सा, गोल्जी काय। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि जीन की अनुवांशिकी विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को कहते क्या है मेरे भाई। 82 का ऑप्शन लगा लीजिएगा बी सिस्टोन। ऑप्शन लगाएंगे बी सिस्टोन। नेक्स्ट आते हैं 83 नंबर पर। 83 83 कह रहा है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है, तो 83 का ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई सी 19:81। 19:81 क्लियर है इतना। नेक्स्ट आते हैं 84 नंबर। 84 नंबर नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। 84 का लगाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा क्या चीज, तांबा। ठीक है, नींबू में लिटिल लीफ हो जाएगा क्या चीज,
तांबा। 84 के बाद आते हैं मेरे भाई 85 पे। 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। 85 का ऑप्शन हो जाएगा बी, संघ पोरीफेरा, ये खारे जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई बी। 86 पे आते हैं, पहले तो 86 पर आ जाते हैं। हाँ, कह रहा है कि मेढक निम्न में से किस वर्ग के प्राणी है, तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन हो जाएगा बी, एम्फीबियन वर्ग। एम्फीबियन वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 87 पर। 87 कह रहा है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 87, ऑप्शन हो जाएगा डी, जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर पर। 88 क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है मेरे भाई? ऑप्शन इसमें लगा लेंगे, ऑप्शन लगाएंगे हम लोग डी। ऑप्शन लगाएंगे डी, सबसे नीचे वाला है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एक बार आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 89 ये देखिएगा कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन इसमें लगाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, केवल एक और दो, केवल एक और दो। 89। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य हमेशा होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य हमेशा होता है, तो कौन सा होता है मेरे भाई? 90 का ऑप्शन लगाएंगे बी, ऋणात्मक। ऑप्शन लगाएंगे बी, ऋणात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे भाई 91। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91, कह रहा है कि भू स्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92 पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92। 92 कह रहा है 92 कि कौन सा कथन सत्य है? एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी, ठीक है। ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई दो, ऑप्शन लगाएंगे बी, यानी कि 2 और 3 जो है वो बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? ऑप्शन लगा लेंगे 93 का ऑप्शन लगाएंगे ए। 93 का ऑप्शन लगा लेंगे ए, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं 94 नंबर। 94 नंबर जो है मेरे भाई वो बिल्कुल क्या है? मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग, तो इसका आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, एस क्यू आर पी। ऑप्शन लगाएंगे डी, एस क्यू आर पी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्न में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित भी कर देती है? ऑप्शन हम लोग लगा लेंगे 95 का ऑप्शन हो जाएगा बी, परावर्तन। परावर्तन। 96 में आते हैं मेरे भाई 96, तो 96 जो है वो हमारे गणित के सवाल है, और 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ऑप्शन मैं अभी बता देता हूँ, ये मैथ्स है, ठीक ना। 96 का ऑप्शन लगा लीजिएगा ए, 96 का ऑप्शन लगाइएगा ए। नेक्स्ट आते हैं 97। 97 में क्वेश्चन नंबर 97। 97 का जो ऑप्शन होगा मेरे भाई, 97 का ऑप्शन लगाइएगा आप लोग बी, 1, बी 1। 98 नंबर, 98 नंबर जो सवाल है उसका हम लोग लगा लेंगे, ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या चीज? बी। 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या चीज? बी। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 99। 99 नंबर देखिए कह रहा है, ये भी मैथ का सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज? सी। ऑप्शन लगाएंगे 99 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं 100 पर।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 और ये आपका हुआ अंतिम सवाल। क्लियर है? 100 का हम लोग लगा लेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 45 किलोमीटर पर घंटा। तो ये जो आप लोग सुने ना बाबू, वो 1 से लेकर 100 तक ये हमारे ड्यूटेरिया का ही सेट है। क्लियर है? अब वॉल्यूम 1 चल रहा है, अब हम लोग चैप्टर 2 यानी कि सेट 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल को शेयर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर बैठेंगे। धन्यवाद।